इस वीडियो में हम वीडियो क्लास बायोलॉजी का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछला वीडियो मैंने 50 तक क्वेश्चन करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो मैं फिर से 32 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किसमें पाई जाती है? आग्नेयाशय में। आग्नेयाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग होता है? तो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं उत्पन्न होगा, जिसके कारण से कौन सा बीमारी होता है? ऑटोबामनता, अल्पक्रियता और मिक्सिडीमा, ये तीनों बीमारी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? आग्नेयाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आग्नेयाशय द्वारा इंसुलिन भी स्रावित होता है और ग्लूकागोन भी स्रावित होता है। इस बात को याद रखिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोनों। इंसुलिन भी स्रावित होता है आग्नेयाशय द्वारा और ग्लूकागोन भी स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो पत्तियों का जो मुरझाना है वह एब्सिसिक अम्ल के कारण, सी नंबर, एब्सिसिक अम्ल के कारण मुरझाता है। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। स्रावित हार्मोन वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो स्रावित होने वाले हार्मोन का समय जो है और मात्रा जो है वह पुनर्भरण की क्रिया द्वारा निर्धारित होता है कि किस समय उत्पन्न होगा और कितनी मात्रा में उत्पन्न होगा। ये पुनर्भरण प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। अधो माने नीचे होता है, तो जड़ नीचे की ओर जाता है, वृद्धि है तो नीचे की ओर। तो नीचे में क्या रहता है? नीचे पानी रहता है। प्रकाश तो ऊपर रहता, तो प्रकाश की तरफ ये नहीं होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे लगता है, तो बी नंबर हो जाएगा आंसर, है ना। बी नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वानुवर्तन होता है। जड़ का जो अधोगामी वृद्धि होता है वह गुरुत्वाकर्षण, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है वह पिछला मध्य पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। तीनों पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। अनुमस्तिष्क को ही पश्च मस्तिष्क कहते हैं, लेकिन पश्च मस्तिष्क जो है इसका 3 भाग होता है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, तीनों इसी का हिस्सा है ना, पश्च मस्तिष्क का। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? मतलब कि हम चाहेंगे रोकने के लिए तो भी नहीं रुकेगा, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। हृदय के धड़कना हमारी मर्जी से नहीं धड़कता है, हम रोकना भी चाहेंगे तो नहीं रुकेगा, है ना, हृदय के धड़कना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अनैच्छिक क्रिया है। लार भी आना अनैच्छिक क्रिया है ना। तो बामन भी अनैच्छिक क्रिया, लेकिन चबाना हम मन होगा तभी चबाएंगे, बी नंबर आंसर होगा कि हम चबाएंगे तभी ये चबा पाएंगे, बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा, चबाना। चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता था? आयोडीन की कमी से मधुमेह रोग होता है, बी नंबर, मधुमेह रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ये तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है।
और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता। तो अनुमस्तिष्क, जो पिछला जो मस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क ही सब मस्तिष्क का यही भाग जो है शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, पिछला भाग अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो है वह विभाजन के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि अगला भाग प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, वृद्धि होगा, विभाजन होगा तभी ना वृद्धि होगा, तो अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए प्रयोग होता है। 1 नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। प्ररोह माने अगला भाग का, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए 42 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, अंकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। तो अंकुंचन जो गति है वह यहाँ पर छुई मुई पौधा, 1 नंबर जो है छुई मुई पौधा में ही अंकुंचन गति प्रमाणित किया जा सकता है। अंकुंचन गति छुई मुई पौधा पर, है ना, कि सिकुड़ जाता है, उसी को कहते हैं अंकुंचन गति, सिकुड़न गति या अंकुंचन गति छुई मुई पौधा में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 45, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया था, डी नंबर होगा, मधुमेह आंसर हो जाएगा। घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है, एड्स गलत संबंध के कारण होता है, बेरी विटामिन B2 के कारण होता है, बेरी, तो आंसर डी हो जाएगा, मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त क्या होता है। तो संकेत, विभिन्न भागों से न्यूरॉन को संकेत प्राप्त होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 देख रहे हैं, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है अवटु ग्रंथि को। तो आयोडीन चाहिए, आयोडीन मिलेगा तभी थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा। अवटु ग्रंथि मतलब थायराइड ग्रंथि, अवटु ग्रंथि मतलब थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि को अगर जो आयोडीन मिलेगा तब वो थायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ेगा, बनाएगा, है ना, तो आयोडीन आंसर हो जाएगा। अवटु ग्रंथि कहते हैं थायराइड ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 48, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। तो लीडिंग कोशिकाएं जो है वह वृषण में मिलती है, लीडिंग कोशिकाएं वृषण में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 49, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता। था ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि का काम करता है, वृद्धि में सहायता करता है ऑक्सिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग है। तंत्रिका तंत्र जो है किसका भाग है। तो रीढ़ का भी भाग है, मस्तिष्क का भाग है, मेरुरज्जु का भी भाग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से सभी, रीढ़ भी होगा, मस्तिष्क भी होगा, मेरुरज्जु भी होगा, सब भी होगा आंसर इनमें से सभी। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है।